शिष्योपनयन संस्कार के अवसर पर इस क्लास में उपस्थित हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, सीनियर स्टूडेंट्स और आज सबसे जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, ये पिछले साल से शिष्योपनयन संस्कार शुरू हुआ है NCISM के गाइडलाइन के अनुसार। पहले इसको CCIM बोला जाता था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, अब है NCISM, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये गाइडलाइन पिछले साल से ही शुरू हुआ है। 2018 के पहले हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, कोई गाइडलाइन नहीं था। अब 2018 से जो नीट करिकुलम है उसके तहत हम लोगों को एडमिशन लेना है, कोई बाहरी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना। उसी के तहत आप लोगों का एडमिशन हुआ है और पहले से काफ़ी सुधार है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पोस्ट कोरोना पीरियड में एडमिशन लेने आए हैं। कोरोना पीरियड के पहले आयुर्वेद को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। एक तो है, इसी तरह नीट स्टूडेंट्स का भी एक लक्ष्य होता था कि हम MBBS डॉक्टर ही बनेंगे। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता था। कुछ लड़के डेंटल में लेते थे, डेंटल में जाते थे, आयुर्वेद की तरफ कोई झांकता भी नहीं था। लेकिन कोरोना में जो आया वो आयुर्वेद के लिए वरदान साबित हुआ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आयुर्वेद की तरफ और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसके तरफ ध्यान भारत सरकार का खींचे हैं। उनके गाइडलाइन में ये काफ़ी डेली कुछ न कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। कोरोना पीरियड में आप लोग देखे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना से आक्रांत हो गई थी और जहां विश्व का सबसे बढ़िया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेडिसिन था, वो जस्ट एक अंदाज पर वो दवा करते गए, जस्ट एक अंदाज पर दवा करते चले गए कि ये देने से ये हो जाएगा, ये देने से ये हो जाएगा। ये चला तो उनका हार्ट चॉक कर गया, वो दिए तो उनका हार्ट फेल हो गया। मतलब इसी तरह चलते रहा। आप लोग देखे होंगे कि एक बहुत अच्छा एंकर थे, क्या नाम था उनका एंकर जो जंग था, सरदाना साहब, कितना यंग आदमी था और कितना डायनामिक था। उनको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन जो बहुत उनको लगा और उनका हार्ट चॉक कर गया, वो कोलैप्स कर गया। अंदाज पर ही दिया जा रहा था। उसका मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो साइड इफेक्ट है। वो आपको दवा दिया जाएगा बुखार का तो वो किडनी को मार देगा, कि आपके ब्रेन को हैम्पर कर देगा, कि लीवर को मार देगा, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक साधारण बुखार की दवा, पहले वो क्या क्रोसिन, एनासिन वगैरह ये सब क्या क्या चलता था, अब नहीं उतना चल रहा है, काफी हल्ला गुल्ला हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने के निर्देश पर जो हमारा NCISM है, उस समय CCIM था। NCISM पिछले साल जून में आया। तो जो CCIM और NCISM ने जो कोरोना के लिए गाइडलाइन दिया और जो दवा प्रिस्क्राइब की, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था।
वो कितना फायदा किया कितना नहीं किया वो आप लोग आप देखिएगा कि पूरा हमारे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है। और यहाँ इटली में और अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, जो भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में है, वो लोग मॉडर्न मेडिसिन में और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो हॉस्पिटल है, उनके पास जो मेडिसिन है, हम लोग उसके आसपास भी नहीं हैं। और इतने लोग मरे इटली, ब्रिटेन और अमेरिका में कि वहाँ एकदम माइक्रो फैमिली सिस्टम है। पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, एक या दो, या अकेले रहते हैं। और उनको कोरोना हो गया, उनका डेथ हो गया, 2-3 दिन बाद पता चला कि वो मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। और कोई दवा, जो हॉस्पिटल में पहुंच गए उनका दवा काम नहीं किया। आप लोग सुने होंगे कि शुरू में इटली में और स्पेन में इतना डेथ हुआ कि पूरा एकदम विश्व कांप उठा कि अब भारत में आने वाला है, भारत में क्या होगा, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और हम लोग जो काढ़ा बहुत प्रचलित हो गया, पेपर में माध्यम से आया, हम लोग वही हल्दी या लहसुन और गिलोय के रस से कोरोना का इतना दूर भगाया कि बंगाल के खाड़ी में चला गया। खाली यही जितना जो हल्दी में गुण है और उसके बाद पूरा विश्व समझा कि आयुर्वेद में भी कुछ गुण है। WHO ने भी माना कि आयुर्वेद में कुछ गुण है। और हमारा जो जितनी जनसंख्या है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही नीचे है डेथ रेट। इवन ब्राज़ील हमसे कम है, ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा डेथ हुआ है 2021 में, जो पिछला साल आया था। और आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा सा अप्रैल से लेकर के मई तक 1 महीना सबसे पीक पीरियड था कोरोना का। पिछले साल सब लोग भाई क्रांत हो गए थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। भारत के पास उतना था कहाँ क्षमता कि इतने लोगों का, भारत का किसी विश्व के पास नहीं रहेगा जितनी जनसंख्या है हमारे पास, कोई नहीं, उतनी जनसंख्या कहीं नहीं है। डेंसिटी भी हमारा सबसे ज़्यादा है जनसंख्या का। लेकिन ये आयुर्वेद की क्षमता है और हम लोगों का जो रहन सहन है, भारतीय पद्धति है, चाहे जहाँ भी रहते हों और चाहे जिस तरह रहते हों, जिस समुदाय के रहते हों, हम लोग का डेथ रेट बहुत कम रहा। उसके बाद ही कोरोना की तरफ लोगों का ध्यान गया। हम लोग प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज